हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ 7th क्लास इंग्लिश टाइम। ओके, तो दिस इज़ बुक ऑफ इंग्लिश 7th क्लास। दिस इज़ योर कंटेंट। देखिएगा, कंटेंट में आपके टर्म वाइज डिवाइड हैं, चैप्टर डिवाइज है और चैप्टर भी हैं। तो टुडे विल बी योर फर्स्ट चैप्टर, द थ्री रेसेस। ओके, इस तरीके से आप टर्म वाइज अपना सिलेबस करेंगे। द थ्री रेसेस, लुक एट दी चैप्टर। तो दिस स्टोरी अबाउट थ्री डिफरेंट रेसेस। थ्री डिफरेंट रेसेस में क्या होता है? अ यंग बॉय, एक युवा लड़का होता है जो तीन अलग अलग तरह की रेसेस करता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि तीनों रेसेस उसकी अलग अलग कैसे होती हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंट थिंग। तो टू रीड एंड फाइंड आउट हाउ डिफरेंट ईच रेस, हर एक रेस उसकी पहली वाली एक दूसरे से कैसे अलग अलग है। तो कम एट द पॉइंट। एन ओल्ड फेबल डिटेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग एथलीट बॉय। फेबल मिस होती है मोरल स्टोरी। यह एक मोरल स्टोरी है जो रिटेल्स, जो हमें बताती है, वर्णन करती है किसका? द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय, एक युवा लड़के का। लड़का कैसा है? एथलेटिक बॉय। लड़का कैसा है? मजबूत, हष्ट पुष्ट है। हंग्री फॉर सक्सेस, वो अपनी सक्सेस के लिए क्या होता है? हंग्री होता है। लाइन पे रहिएगा। फॉर हिम, उसके लिए। विनिंग वाज एवरीथिंग, विनिंग वाज एवरीथिंग, जीत ही सब कुछ है। एंड सक्सेस वाज मेजर बाई सच अ रिजल्ट, और जीत से जो रिजल्ट आते हैं उन्हीं से वह अपनी सक्सेस को मापता है। व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे द बॉय वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, एक दिन लड़का अपने आप को तैयार कर रहा था फॉर अ रनिंग कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिशन था उसमें लड़ने के लिए। इन हिज स्मॉल नेटिव विलेज, उसी के राष्ट्र के एक छोटे से गांव में। फॉर हिमसेल्फ, अपने आप को भी तैयार कर रहा था, एंड टू अदर यंग बॉयज, और दूसरे दो युवा लड़कों को भी वह तैयार कर रहा था। प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन हु वर टू कॉम्पिटिट विथ हिम, जो उसके साथ कॉम्पिटिट मीन्स होता है प्रतियोगी, प्रतियोगिता में उसके साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे। अ लार्ज क्राउड हैड, लाइन पे रहिएगा। अ लार्ज क्राउड हैड कॉन्ग्रीगेटेड टू विटनेस, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई। टू विटनेस, देखने के लिए, यानी कि देख के तो भीड़ बताएगी कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ वैसा हुआ। द स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल्स, और बहुत सारे स्पोर्ट जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो भी वहाँ आए हुए थे। एंड अ वाइस ओल्ड मैन, और एक वाइस ओल्ड मैन था। अपॉन हियरिंग ऑफ द बॉय, और जो वाइस ओल्ड मैन था लड़के के बारे में सुनकर, लड़का बहुत अच्छा दौड़ता है उसकी क्वालिटी के बारे में सुनकर, हैड ट्रेवल्ड फॉर टू बी विटनेस, काफ़ी दूर से आए हुए थे अपनी विटनेस, आँखों को देख के, मतलब देख के किसी चीज़ को जज करना, विटनेस गवाह के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। द रेस कमेंस, और वह दौड़ शुरू हुई। विथ द थ्री कॉम्पिटिटर, तीन प्रतियोगी के साथ दौड़ शुरू हुई। वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन, और जब शुरू हुई तो वेरी क्लोज, अंतिम जो ख़त्म होने वाली लाइन थी उसके पास ही, बहुत ही पास थी। बी श्योर इनफ, और इतना पक्का था, इतना निश्चित था। बी श्योर इनफ, बट, परंतु इतना निश्चित था। द यंग बॉय डग डीप, कि जो यंग बॉय है वही
गहराई में जाएगा, एंड कॉल ऑन हिज डिटर्मिनेशन, और अपने फिक्स इंटेंशन को दिखाएगा, स्ट्रेंथ मजबूती, एंड पावर और पावर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी और वही ये सब कुछ दिखाएगा। What happened next? The race faster than the rest and reached the, और वह बहुत तेज दौड़ा, ही रेस फास्टर, वह इतनी तेज दौड़ा, द रेस्ट, जो दूसरे बाकी बचे हुए जो दौड़ रहे थे उनसे वह बहुत तेज दौड़ा, रीच द विनिंग लाइन, और जो जीत वाली लाइन थी ना वहाँ पर वह पहुँच गया। ये है ना, देखिए ये जीत वाली लाइन है ना, ये जो ब्लैक एंड वाइट बन रहे हैं, दिस इज। सो व्हाट हैपेंड, विनिंग लाइन, ही वाज फर्स्ट, वह प्रथम था, द क्राउड वाज इकेस्टैटिक, इकेस्टैटिक मीन्स होती है खुशी, चेहरे पे खुशी दिखना, खुशी के हावभाव, एंड चीयर्ड एंड वेव एट अ यंग बॉय, खुशी जताई, यानी कि वो लड़का जीत गया था उसके लिए खुशी प्रकट की, एंड वेव एट द बॉय, और अपने हाथ हिलाए, किसके लिए, लड़के के लिए, लड़का जीत गया था उनके लिए, उसके लिए अपने हाथों से हाथ हिलाया। द वाइज मैन रिमेन स्टिल एंड काम, और जो वाइज मैन था, जो विटनेस के रूप में वहाँ आया था, क्योंकि उसी का काम था कि सही है या गलत, किसने सही किया किसने गलत किया उसी को बताना था, वो वहाँ बैठा हुआ था, बट द वाइज मैन रिमेन स्टिल, शांत बना रहा, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, सेंटिमेंट मीन्स फीलिंग, उसने कोई फीलिंग नहीं जताई, खुशी की फीलिंग होती है और दुख की फीलिंग होती है, लेकिन उस ओल्ड मैन ने, लड़का जीत गया था, कोई भी फीलिंग शो नहीं की। द यंग बॉय हाउ एवर फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, लेकिन वह, यद्यपि वह लड़का अपने आप पर गर्व कर रहा था, एंड इम्पोर्टेंट, और अपने आप को बहुत ही महत्व दिया। व्हाट हैपेंड, अब यहाँ देखिएगा, अ सेकेंड रेस वॉज कॉल्ड, और दूसरी रेस के लिए बुलाया गया, एंड नाउ न्यू यंग फिट चैलेंजर, और अब दूसरे नए चैलेंजर्स थे, यानी कि प्रतियोगी दावेदार, दूसरे नए दो दावेदार कम फॉरवर्ड, आगे आए, टू रन विद द यंग बॉय, यंग लड़के के साथ, युवा लड़के के साथ दौड़ने के लिए वो आगे आए। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई, द रेस स्टार्टेड, एंड श्योर इनफ, और इतना पक्का था और पर्याप्त पूर्ण रूप से, इनफ मीन्स पूर्ण रूप से यह निश्चित था, द यंग बॉय केम थ्रू, यंग बॉय ही जीतेगा, एंड फिनिश फर्स्ट वंस अगेन, और एक बार उसने फिर से अपनी रेस ख़त्म की, वंस अगेन, एक बार फिर से, वह पहली में एक बार फिर से उसने सबसे पहले फिनिश की। द क्राउड वाज एक्सटेटिक, अब भीड़ फिर से खुश हो गई, अगेन फिर से खुश हो गई, एंड चीयर, और खुशी जाहिर की, चीयर मीन्स होता है खुशी प्रकट की, एंड वेव एट द यंग बॉय, और अपने हाथ हिलाए, हाथों से करते हैं ना, ऊंची हाथ करके करते हैं, जब आपने कभी क्रिकेट देखा हो उसमें करते हैं, तो वेव्ड एट द यंग बॉय, किसके लिए, युवा लड़के के लिए। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द वाइज मैन रिमेन स्टिल एंड काम, और अभी भी जो वाइज मैन है वो कैसा था, शांत, स्टिल, अपनी जगह स्थिर। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अगेन, अब यहाँ देखेंगे, एक्सप्रेसिंग नो सेंटिमेंट, अब उस ओल्ड मैन ने अपनी कोई भावना नहीं शो की। द यंग बॉय हाउ एवर फेल्ट प्राउड, और अभी भी, यद्यपि वो लड़का फेल्ट प्राउड, अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया, एंड इम्पॉर्टेंट, और अपने आप को महत्व दिया। एनदर रेस प्लीड दिया यंग बॉय, अब उस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आया, अब उसने कहा, एक और रेस, दूसरी रेस, किससे कहा, द वाइज ओल्ड मैन से। द वाइज ओल्ड मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड,
अब जब वो इस तरीके का बिहेवियर करने लगा तो वाइस ओल्ड मैन ने उसकी आगे आके मदद की, स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे आए। अब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? स्टेप फॉरवर्ड एंड प्रेजेंटेड द यंग बॉय विथ 2 न्यू चैलेंज, और उसके सामने 2 नए दावेदारों को प्रेजेंट में प्रस्तुत किया। एन एल्डर, अब उनमें से एक तो कैसा था? एन एल्डरली फ्रेल, एक तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। फ्रेल मिस होता है कमज़ोर, जेंटलमैन मिस आदमी, एंड अ ब्लाइंड लेडी, और उसमें दूसरी क्या थी? एक ब्लाइंड लेडी थी। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? व्हाट इज दिस? क्विज द यंग बॉय, यंग बॉय क्वेश्चन करता है। आस्क द यंग बॉय आस्क, क्विज मिस आस्क, व्हाट इज दिस? यह क्या है? दिस इज नो रेस, यह रेस नहीं है। ही एक्सक्लेम, उसने कहा यह कोई रेस नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज नो रेस, ये कोई रेस नहीं है। सैड द वाइज मैन, रेस, सैड द वाइज मैन, वाइज मैन ने कहा ये रेस, रेस में क्या होता है? दौड़। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई। एंड द यंग बॉय वाज द ओनली फिनिशर, जब रेस शुरू हुई तो यंग बॉय ही सिर्फ फिनिशर था, उसमें अकेला ही वह दौड़ गया। यानी कि एक कमज़ोर था, एक अंदर था। अब जब यंग बॉय दौड़ा तो वो तो अपनी जगह ही रहे और ये फिनिशर पे आ गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं? द रेस स्टार्टेड एंड द यंग बॉय वाज द ओनली फिनिशर, वह अकेला ही इस रेस को समाप्त करने वाला था। द अदर 2 चैलेंजर्स लेफ्ट स्टैंडिंग एट द स्टार्टेड लाइन, और जो दूसरे थे अ फ्राइल जेंटलमैन और लेडी ब्लाइंड लेडी, वो अपनी ही जगह खड़े रहे। द क्राउड हाउएवर वाज साइलेंट, अब क्या होता है? जो क्राउड होती है यद्यपि वह साइलेंट, एकदम चुप। शोइंग नो सेंटिमेंट, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी कोई भावना नहीं दिखाई। किसने? भीड़ ने। टूवर्ड्स द यंग बॉय, अब उस भीड़ ने यंग बॉय के प्रति कोई अपनी भावना नहीं दिखाई। द बॉय वॉज वेरी पजल्ड, अब वह लड़का क्या हुआ? पजल्ड, परेशान हुआ। अब यहाँ देखिएगा, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ? वाई डू पीपल नॉट ज्वाइन इन माई सक्सेस? व्हाट हैज़ हैपेंड, ये क्या हो रहा है? लोग मेरी खुशी में शामिल क्यों नहीं हुए? वाई डू पीपल नॉट ज्वाइन इन माई सक्सेस, मेरी सफलता में लोग शामिल क्यों नहीं हुए? ही आस्क्ड द वाइस ओल्ड मैन, और यह बात वह वाइस ओल्ड मैन से पूछता है। रेस अगेन, रिप्लाइड द वाइस मैन, वाइस मैन ने सिर्फ इतना कहा, रेस अगेन, दोबारा दौड़ करो। दिस टाइम, और इस बार, दिस टाइम, इस बार, फिनिश टुगेदर, साथ साथ खत्म करनी है। ऑल 3 ऑफ यू, तुम तीनों, तुम में से तीनों। ऑल 3 ऑफ यू मीन्स लड़का यानी कि बॉय और ये फ्राइल जेंटलमैन एंड ब्लाइंड लेडी। ऑल 3 ऑफ यू फिनिश टुगेदर, तुम लोग साथ साथ खत्म करोगे। कंटिन्यू द वाइस मैन, और ऐसा उसने लगातार कहा। व्हाट हैपेंड? द यंग बॉय थॉट अ लिटिल, थोड़ी देर उसने सोचा। स्टूड बिटवीन द फ्राइल, और उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। किसके बीच में? स्टूड बिटवीन द फ्राइल मैन एंड ब्लाइंड लेडी, दोनों के बीच में खड़ा हुआ। एंड देन टुक द व्हाट? टुक द 2 चैलेंजर्स, उन दोनों को पकड़ा। टुक
मतलब हाथ पकड़ा, बाय द हैंड, उन दोनों को हाथों से पकड़ा। द रेस बिगिन एंड द यंग बॉय वॉक स्लोली। रेस शुरू हुई, द रेस बिगिन, जो दौड़ थी वह शुरू हुई, आरंभ हुई, एंड द यंग बॉय वॉक्ड स्लोली, और धीरे धीरे चला। एवर सो स्लोली, इतना धीमे चला, टू द फिनिशिंग लाइन एंड क्रॉस इट, कि लाइन, फिनिशिंग लाइन में पहुंच के उसको पार कर दिया। द क्राउड वाज एक्साइटेड, अब क्या हुआ, अब भीड़ खुश हो गई, भीड़ के जो फेस थे वो एक्साइटेड, खुशी से दिख रहे थे, एंड चीयर, और उसने खुशी जाहिर की, एंड वेव एट द बॉय, और बॉय के लिए उन्होंने अपने हाथों को हिलाया। द वाइज मैन स्माइल, नाउ जो वाइज मैन था वह हंसा। द वाइज मैन स्माइल जेंटली नोडेड हिज सर, और बड़ी विनम्रता से, जेंटली विनम्रता से, नोडेड मीन्स होता है सिर को हिलाना बिना कुछ कहे, अपने सिर को हिलाया। द यंग बॉय फेल्ट प्राउड एंड इम्पोर्टेंट, और यंग बॉय को बड़ा गर्व हुआ और अपने आप को उसने अब महत्व दिया। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? एक सेकेंड, ये पेज है। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड फॉर whom द क्राउड was cheering. What happened? अब now this time the young boy could not understand, वह समझ नहीं सका कि जो भीड़ है खुशी जाहिर कर रही है, हाथों को हिला रही है, wave their hand, for whom, किसके लिए, ये सब किसके लिए कर रही है, वह इस चीज को नहीं समझ सका। For whom the crowd was cheering, किसके लिए कर रही है। Wise man, I understand not, उसने पूछा। Wise man, I understand not, for whom is the crowd cheering, किसके लिए यह भीड़ खुशी जाहिर कर रही है। Which one of us, हम में से वह कौन है। Which one, हम में से वह एक कौन सा है। Ask the young man, यंग बॉय ने पूछा, किसे पूछा, वाइस ओल्ड मैन से। द वाइस ओल्ड मैन लुक्ड इनटू द यंग बॉयज आईज, अब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखा। द यंग बॉयज आईज, उसकी आंखों में देखा। प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन द यंग बॉय शोल्डर, अपने हाथों को यंग बॉय के शोल्डर पे रखते हुए उसने देखा। लुक्ड इनटू द यंग बॉयज आईज, यंग बॉय युवा लड़के की आंखों में देखा, और आंखों में देखते हुए प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द यंग बॉयज शोल्डर, और उसके शोल्डर पे हाथ रखा। रिप्लाइड, उत्तर दिया। सॉफ्टली, उत्तर में बड़ी आराम से, धीमे से बोला। यंग बॉय, फॉर दिस रेस यू हैव वन मच मोर देन in any race you have ever run before, and for this race the crowd cheer not for any winner. समझिएगा, young boy, for this race, इस रेस के लिए you have won much, इस रेस के लिए तुमने इतना जीत लिया है। one much more, दूसरी रेसों से अधिक तुमने इस रेस में जीता है। in any race you have ever run, जितनी भी तुम दौड़े हो उनमें से तुमने जो जीत हासिल की है उनसे अधिक तुमने इसमें जीत हासिल की है। बिफोर, पहले, एंड फॉर दिस रेस, और इस रेस के लिए द क्राउड चीयर नॉट फॉर एनी विनर, और ये जो रेस तुमने जीती है, क्राउड इसमें किसी विनर के लिए खुशी जाहिर नहीं कर रही है। जो भीड़ है, क्राउड मीन्स होता है भीड़, ने किसी विनर के लिए खुशी जाहिर नहीं की। इट चीयर्ड, इस यानी कि इन्होंने जो खुशी जाहिर की है, फॉर ऑल थ्री,
तीनों के लिए, फॉर ऑल द, तीनों के लिए, एंड स्पेशली फॉर यू अ विनर अगेन एंड अगेन। और स्पेशली, नॉर्मली तो सबके लिए, लेकिन स्पेशली फॉर यू एज विनर अगेन एंड विनर अगेन। तो ये आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई, व्हाट इज़ द बेसिक मैसेज। तो मैसेज, अ रियल हीरो इज़ वन हु हेल्प्स अदर टू एक्म्प्लिश समथिंग। किसी काम को पूरा करने के लिए कोई किसी की मदद करता है, ही इज़ नोन, वह जाना जाता है अ रियल हीरो। ओके, तो आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई है। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको पोस्ट कर देती हूँ। आप लोग इसको एक नोटबुक बनाएंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, या फिर मोटा हो तो, नहीं तो 2 रजिस्टर बना लो नॉर्मल। एक आपका इंग्लिश फर्स्ट का रहेगा और सेकंड आपका इंग्लिश ग्रामर का रहेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट। उसमें आपको ये नोट करना है, इंडेक्स यानी कि कंटेंट आपको सेंड कर दिया गया है, टर्म उस पर लिख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको हो गया है, नेम आपके पास है। अब आपकी जो वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, उनको मैं अभी सेंड कर दे रही हूँ। और कीप इट योर वर्क, क्योंकि उसके बाद फिर टेस्ट होंगे, तो टेस्ट में भी आपको देने होंगे ये सारे आंसर्स। ओके।